हेलो गाइस, तो मैं सोफिया परसेंटेज से आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में। और हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं क्लास 9th का केमिस्ट्री, जिसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब मैंने यहाँ पर आपका दूसरा जो चैप्टर है क्लास 9th का मैटर अराउंड अस प्योर, उसको मैंने स्टार्ट किया है और उसमें मैं टॉपिक लेने वाली हूँ टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। सो हम यहाँ पर टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस को पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। देखिए, मैंने पहले वाली प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको जब इंट्रोडक्शन पढ़ाया था तो मैंने उसमें आपको बताया था कि मैटर जो होता है, मैटर अगर सब्सटेंसेस के अकॉर्डिंग अगर उसको डिवाइड किया जाए तो उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, प्योर सब्सटेंसेस एंड इम्प्योर सब्सटेंसेस। सो हम यहाँ पर प्योर सब्सटेंस की बात कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस की बात कर रहे हैं। देखिए, प्योर सब्सटेंसेस का मतलब क्या होगा? जो एक ही कंपोनेंट से मिलके बना होगा। ऐसे सब्सटेंसेस जो एक ही कंपोनेंट से मिलके बनते हैं उनको हम प्योर सब्सटेंसेस बोलते हैं। और अगर टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस की बात करें तो इसमें दो कैटेगरी होती है टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस में। फर्स्ट कैटेगरी आ जाती है इसमें एलिमेंट्स और दूसरी कैटेगरी आ जाएगी इसमें कंपाउंड्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर बात करेंगे एलिमेंट्स की। तो फर्स्ट कैटेगरी हमारी हो गई है एलिमेंट्स की, ठीक है। सो अगर हम एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं तो एलिमेंट्स का मतलब क्या हो जाएगा? देखिए, एलिमेंट इज द सिंपलेस्ट, एलिमेंट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सब्सटेंस, या ये बोल सकते हैं कि बेसिक फॉर्म ऑफ सब्सटेंस which cannot be broken into more simpler units. सो एलिमेंट क्या होते हैं? एलिमेंट सब्सटेंस का सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, जो सबसे सिंपल फॉर्म होता है एलिमेंट, ठीक है, सब्सटेंसेस का। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम एलिमेंट्स बोलते हैं। और उसको और ज़्यादा सिंपल यूनिट में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते, मतलब एलिमेंट्स को और ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता है, उसको और ज़्यादा बेसिक यूनिट में कन्वर्जन नहीं किया जा सकता उसका। इसको हम कह देंगे बेसिकली एलिमेंट्स। तो एलिमेंट इज़ द सिंपलर फॉर्म ऑफ सब्सटेंस विच कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू मोर सिंपलर यूनिट्स, ठीक है। अब अगर हम एलिमेंट की बात कर लेते हैं तो एलिमेंट में जैसे कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, क्लियर, ये सब एलिमेंट्स में आ जाएंगे। इसके अलावा एलिमेंट्स जो होते हैं, एलिमेंट्स सॉलिड हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, गैस भी हो सकते हैं। ये उनकी फिजिकल स्टेट हो जाती है कि एलिमेंट सॉलिड में भी आ सकते हैं, लिक्विड में भी आ सकते हैं और गैस में भी आ जाता है। तो ये उनकी क्या हो जाएगी? ये उनकी फिजिकल स्टेट आ जाएगी। अब अगर एलिमेंट को और ज़्यादा क्लासीफाई करें तो एलिमेंट को तीन कैटेगरी में क्लासीफाई किया जाता है, जिसमें होते हैं मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड थर्ड वन इज मेटेलॉइड्स, ठीक है। सो ये इनकी तीन यूनिट्स होती हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स और थर्ड हो जाते हैं मेटेलॉइड्स, ठीक है। तो मेटेलॉइड्स तो वो होते हैं जिनमें दोनों तरह के कैरेक्टर होते हैं, मेटल्स के भी कैरेक्टर होते हैं और नॉन मेटल्स के भी कैरेक्टर होते हैं। तो मेटेलॉइड्स को अभी हम नहीं ले रहे हैं, अभी हम हमारी दो मेन कैटेगरी के ऊपर डिस्कशन करेंगे, जिसको हम बोल देंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, और दोनों का हम यहाँ पर कंपैरिजन देख लेते हैं, फिर हम मेटेलॉइड्स की बात करेंगे। देखिए, मेटल्स क्या होते हैं? देखिए, मेटल्स आर फिजिकल स्टेट की बात कर लेते हैं। ऑल मेटल्स आर इन सॉलिड स्टेट, ऑल मेटल्स आर इन सॉलिड स्टेट, ठीक है। All metals are in solid state except mercury, क्योंकि ये किस में होती है? लिक्विड में होती है। देखिए, सबसे पहला कंपैरिजन क्या हो जाएगा? जितने भी मेटल्स होते हैं वो सभी सॉलिड स्टेट में होते हैं, जितने भी मेटल्स होते हैं वो सभी क्या होते हैं? सॉलिड स्टेट में होते हैं, केवल एक को छोड़कर, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? जिसको हम कह रहे हैं मर्क्यूरी, बिकॉज मर्क्यूरी इज इन लिक्विड स्टेट। सेकेंड हम बात कर लेते हैं नॉन मेटल्स की। सो नॉन मेटल्स
आर इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट। ठीक है, तो नॉन मेटल्स जो होते हैं वो तीनों स्टेट में होते हैं, सॉलिड में भी होंगे, लिक्विड में भी होंगे और गैस में भी होंगे, तीनों कैटेगरी में वो पाए जाते हैं। सो ऑल नॉन मेटल्स आर इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट्स। सेकेंड हम बात कर लेते हैं, देखिए मेटल जितने भी होते हैं वो सॉलिड होते हैं मर्क्यूरी को छोड़कर, इसलिए मेटल हार्ड होते हैं, हार्डनेस आती है उसके अंदर। तो ऑल मेटल्स आर हार्ड, ऑल मेटल्स आर हार्ड, सभी मेटल कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं। यहाँ पर भी एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम, इन दोनों को छोड़कर बाकी जितने होते हैं वो कैसे होते हैं, वो हार्ड होते हैं। ऑल मेटल्स आर हार्ड एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम, क्योंकि ये सॉफ्ट मेटल्स होते हैं, इतने सॉफ्ट होते हैं कि इनको नाइफ से कट किया जा सकता है। तो ऑल मेटल्स आर हार्ड, एक्सेप्शन यहाँ पर भी है। यहाँ पर कौन कौन से एक्सेप्शन हो गए, सोडियम हो गया और पोटेशियम हो गया। नॉन मेटल्स की अगर बात करें, ठीक है, तो नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट, नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट एक्सेप्ट ग्रेफाइट, ग्रेफाइट को छोड़कर, क्योंकि ग्रेफाइट क्या होता है, डायमंड, ग्रेफाइट, डायमंड, इनको छोड़कर, क्योंकि ये एलोट्रॉप ऑफ कार्बन है। क्लियर दैट, ठीक है। चलिए थर्ड कैटेगरी की बात कर लेते हैं। दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है और इनका बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये सॉलिड होते हैं और हार्ड होते हैं, ठीक है, इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई हो जाएगा और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। और नॉन मेटल्स में क्या आ जाएगा, दे हैव लो मेल्टिंग एंड, दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, वो कम होता है। तो दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनका मेल्टिंग पॉइंट भी कम होगा और इनका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर दैट, ठीक है। चलिए फोर्थ कैटेगरी पे आ जाते हैं। सो दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हो गया, ठीक है। फिर कंडक्टिविटी देख लेते हैं। तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स होते हैं। तो गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो मेटल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स होते हैं। तो ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जबकि नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, नॉन मेटल्स आर bad conductors of heat and electricity। तो ये क्या हो जाएंगे, ये बैड कंडक्टर हो जाते हैं, किसके, हीट के भी और इलेक्ट्रिसिटी के भी। तो नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी और मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो ये फोर्थ पॉइंट हो जाएगा। फिफ्थ पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो मेटल्स हैव हाई डेंसिटी, मेटल्स हैव हाई डेंसिटी, मेटल्स की डेंसिटी क्या होती है, हाई होती है, तो मेटल्स हैव हाई डेंसिटी, ठीक है। एंड फिफ्थ वन इज नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटी, नॉन मेटल्स की डेंसिटी क्या हो जाएगी, नॉन मेटल्स की डेंसिटी लो हो जाएगी। तो मेटल्स हैव हाई डेंसिटी एंड नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटी, मेटल्स की डेंसिटी हाई होती है और नॉन मेटल्स की डेंसिटी क्या हो जाती है, लो हो जाती है। तो मेटल्स हैव हाई डेंसिटी एंड नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटी। तो जितने मेटल्स होते हैं सभी सॉलिड स्टेट में होते हैं, किसको छोड़कर, मर्क्यूरी को छोड़कर। नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल्स तीनों स्टेट में पाए जाते हैं, सॉलिड में भी होते हैं, लिक्विड में भी होते हैं और गैसेस स्टेट में भी होते हैं,
मेटल्स की बात कर लेते हैं। जितने ही मेटल्स होते हैं सभी हार्ड होते हैं, किसको छोड़कर, सोडियम को छोड़कर और पोटेशियम को छोड़कर। जबकि जब हम नॉन मेटल्स की बात करते हैं तो नॉन मेटल्स कैसे हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं। मेटल्स की बात कर लेते हैं, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है, और नॉन मेटल्स का जो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है वो लो हो जाता है। मेटल्स क्या होते हैं, गुड कंडक्टर्स होते हैं, जबकि नॉन मेटल्स क्या हो जाते हैं, बैड कंडक्टर्स हो जाते हैं। मेटल्स की डेंसिटी हाई होती है और नॉन मेटल्स की डेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये आपको दोनों के अंदर क्या पढ़ लेना है, डिफरेंस पढ़ लेना है। मेटल्स में भी डिफरेंस करना है और नॉन मेटल्स में भी क्या करना है, आपको डिफरेंस पता करना है। अब थर्ड हम बात कर लेते हैं हमारे मेटेलॉइड्स की। ठीक है, क्लियर। मेटेलॉइड्स की हम बात कर लेते हैं। तो मेटेलॉइड्स क्या होंगे, ठीक है, देखिए कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो दोनों की तरह बिहेव करते हैं, मेटल्स की तरह भी बिहेव करते हैं, नॉन मेटल्स की तरह भी बिहेव करते हैं, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, इसीलिए हम इनको बोलते हैं मेटेलॉइड्स। ठीक है, क्लियर, आ रही बात समझ में। ठीक है, तो ये आपका मैंने आपको पढ़ाया किसका, टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस में एलिमेंट्स के बारे में हमने पढ़ा, और एलिमेंट्स के बारे में हमने कंप्लीट पढ़ा, मेटल्स के बारे में पढ़ा है, नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ा है, और किसके बारे में पढ़ा है, मेटेलॉइड्स के बारे में पढ़ा है। सेकेंड वीडियो में मैं आपको कंपाउंड्स और उसका क्लासिफिकेशन कराने वाली हूँ। सो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस या टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स का, और अब हम सेकंड टाइप्स हमारा पढ़ेंगे जिसको हम कह रहे हैं कंपाउंड्स। हाँ, एक मिनट, मैंने शायद नॉन मेटल्स के बारे में आपको लिखवाया नहीं है। सो नॉन मेटल्स, सॉरी, मेटेलॉइड्स के बारे में लिखवाया नहीं है, तो मेटेलॉइड्स की जो डेफिनेशन है वो मैं लिखवा देती हूँ, तो वो आप लोग कर लें, और उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में फिर हम कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करेंगे। सो मेटेलॉइड्स की डेफिनेशन आप नोट कर सकते हैं, मैं आपको लिखवा दे रही हूँ मेटेलॉइड्स की डेफिनेशन कि मेटेलॉइड्स क्या होते हैं। देखिए, देयर आर फ्यू एलिमेंट्स which possess both the properties of metals and नॉन मेटल्स। देखिए, ऐसे एलिमेंट्स जो क्या करते हैं, दोनों की प्रॉपर्टीज़ को पॉजेस कर रहे हैं, शो कर रहे हैं, ठीक है, नॉन एज मेटेलॉइड्स। इनको हम क्या बोलेंगे, मेटेलॉइड्स बोलेंगे। ये बॉर्डर लाइन एलिमेंट्स होते हैं जो दोनों की प्रॉपर्टी को क्या कर रहे हैं, शो कर रहे हैं। इनमें एग्जाम्पल आप दे सकते हैं एंटीमनी, बिस्मुथ, टेल्यूरियम, सिलिकॉन, बोरॉन, आर्सेनिक, के सारे इसके क्या हो जाएंगे, एग्जाम्पल हो जाएंगे। सो ये मैंने आपको यहाँ पर क्या पढ़ाया, एलिमेंट्स और उसका क्लासिफिकेशन। अब टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस में हमारे दो और टाइप्स यानी कि कंपाउंड्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, सो कंपाउंड्स के बारे में, कंपाउंड्स का पूरा क्लासिफिकेशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ। तो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोस को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो उससे आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और अगर आप हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ना चाहते हैं तो हम आपको ऑनलाइन होम क्लासेस की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करा रहे हैं। हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर सारी डिटेल्स ले लें और हमसे कॉन्टेक्ट करें। इसके अलावा आपको कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो से आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, बाहर ना निकलें, बहुत ज़रूरी हो तो ही बाहर निकलें। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।